अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 3, जिसे हम D3 भी कहते हैं। ठीक है, जो अभी न्यू बुक आई है 8 एडिशन में, उस बुक से करवा रही हूँ। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये चैप्टर है 4 और क्वेश्चन करेंगे हम 3। 1 और 2 मैं करवा चुकी हूँ और मैं बहुत डिटेल से उसमें समझा भी चुकी हूँ कि इंडिसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें लॉस लगते हैं और लॉस की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉस देख लेते हैं। लॉ 1 क्या है, a और इसकी पावर m है और यहाँ पे a है और इसकी पावर n है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। a हमारे पास बेस है, ठीक है, यहाँ पे a है और यहाँ पे है, ये हमारे पास बेस होती है, बेस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी मल्टीप्लाई होता है ना तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे मैंने a लिखा है, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है लेकिन सेम नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है बेस हमारे पास सेम है, तो वन टाइम हम बेस लिखेंगे और पावर्स को अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको प्लस करवा देंगे, यानी कि ये m और ये m ये दोनों प्लस हो जाएगा। इसी तरह लॉ 2 है हमारे पास। लॉ 2 में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए a इसकी पावर m है और ये डिवाइड हो रही है a पावर n। बेस हमारे पास सेम है, यहाँ पे हमने बेस सेम है तो वन टाइम a लिखा है और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। जब भी डिवाइड होता है ना तो हम पावर्स को माइनस करवा देते हैं, यानी कि m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लॉ 3 ऑफ इंडिसेस होता है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट है, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये ब्रैकेट है, तो क्या होता है कि बेस वन टाइम लिखेंगे और m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और आप उसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो ब्रैकेट होता है इसका क्या मतलब होता है, वो मल्टीप्लाई होता है, तो m मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, यानी कि ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा mn। लॉ 5 है, a की पावर है n डिवाइडेड बाय b की पावर है n। यहाँ पे बेसिस डिफरेंट हैं, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, बेसिस डिफरेंट होती हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इस तरह लिखते हैं a डिवाइडेड बाय b, जैसे यहाँ पे लिखा है ना उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे a डिवाइडेड बाय b। और यहाँ पे देखिए पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम होगी तो हम होल पावर n लगाएंगे। अगर हम इसको एक्सपेंड भी करेंगे ना तो देखिए a की पावर भी n हो जाएगी और b की पावर भी n हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और भी लॉज होते हैं। एक लॉ इसमें ये भी होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना और बेसिस हमारे पास डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, बेस को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। वो मैं यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो हम बेस को मल्टीप्लाई करवाते और हमारी पावर अगर सेम है तो हम सेम पावर वन टाइम लिख देते हैं। 1 2 3 4 लॉ मैंने लिखा नहीं है क्योंकि उसमें पावर 0 हो जाती है, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 और 5 लॉ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए और पार्ट बी। और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी तो उसमें इंडेक्स नोटेशन है, इंडेक्स नोटेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इंडेक्स नोटेशन क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पार्ट ए लिख लिया है, एक्सप्रेस 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 इन द फॉर्म ऑफ 3n, यानी कि 3 की पावर n हो और n की पावर हमें फाइंड करनी है बेसिकली कि n की पावर क्या आ रही है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो आप ये वाला देखें, ठीक है, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 4, यहाँ पे बेस सेम है, मैंने आपको बताया था ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लगेगा लॉ 1 मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना कि a m है और a n है, यानी कि बेस हमारे पास सेम है, यहाँ पे भी बेस हमारे पास सेम है, यानी कि 3 हमारे पास सेम है। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने फर्स्ट लॉ में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि m प्लस n, तो यहाँ पे हम पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी कि 3 प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 और पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 3 ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 3 पावर 7 डिवाइडेड बाय, ये वाला डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पे कोई भी जब पावर नहीं लगी होती तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 1 लगा हुआ है। ये जो लॉ है वो लॉ 2 है। देखिए ये लॉ 2 में मैंने क्या लिखा है, बेसिस सेम है, यानी कि 3 हमारे पास सेम है और सेंटर में डिवाइड है। जब भी डिवाइड होता है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं
बेस सेम है यानी कि 3, ठीक है, और 7 डिवाइड है ना, तो पावर हमारे पास जो है वो माइनस हो जाएंगी, 7 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो 3 और इसको माइनस करवाएंगे तो 6। अब ये जो हमारे पास 3 पावर 6 आई है वो रिप्रेजेंट कर रही है 3 पावर n को, यानी कि ये जो n है वो हमारे पास 6 है। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, ये 3n की जगह हम लिखेंगे 3 पावर 6। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। और आप इसको इस तरह मेंशन भी कर सकते हैं 3n है जो कि है 3 पावर 6, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है। अब कर लेते हैं इसका पार्ट बी। अच्छा, यहाँ पे मैंने पार्ट बी भी लिख लिया है। कह रहे हैं कि राइट 2 पावर 8 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7 एज अ सिंगल पावर ऑफ 2, यानी कि जो हमारे पास पावर आएगी 2 की वो सिंगल डिजिट में होगी। तो यहाँ पे भी हम उसी लॉस को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखें बेसिस क्या है, सेम, तो 1 टाइम हम बेस लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जब भी होता है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7 एज इट इज़, ठीक है। अब इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। 2 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पावर 11 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7। अब यहाँ पे ये जो है ये लॉट 2 की तरह है। लॉट 2 देखिए ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब भी डिवाइड करेंगे बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, बेस 1 टाइम लिखते हैं और पावर को हम माइनस करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, 2 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि बेस सेम है और पावर को माइनस करवाएंगे। तो 2 पावर हो जाएगी 4। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 2 पावर 8 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7 इज इक्वल टू 2 पावर 4। ये हो गया है इसका आंसर। अच्छा, आप यहाँ पे ना लॉ मेंशन भी कर लें, यहाँ पे लिख लें लॉ 2 ऑफ इंडाइसिस जो कि है डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। तो यहाँ पे हमने लॉ 1 यूज़ किया है, तो लॉ 1 ऑफ जो कि है ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन इज इक्वल टू बेस 1 टाइम, यानी कि ए 1 टाइम और एम प्लस एन, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3।